और हमारे समाज का जो भावार्थ है वो अंततः एक ही जगह पहुंचता है। हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी प्रेरणा है। और हमारे समाज की जो रचना है वो महत्वपूर्ण 3 पिलर पे खड़ी है। पहला है संस्कृति, दूसरा है नॉलेज और तीसरा है संस्कार। और संस्कृति का जो संबंध है वो हमारे समाज के कला, नृत्य, कर्मा, रीना, तदरिया, गीत, गायन, शैला आदि से जुड़ा हुआ है। और ये नॉलेज, ये पावर है, ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये हमारे जीवन के भविष्य हैं। पर नॉलेज को हासिल करना ये व्यक्तिगत की उसकी आखिरी मर्यादा नहीं होती है। नॉलेज को हासिल करते हुए हमारी जो मूल्य दृष्टि जीवन पद्धति है, परिवार पद्धति है, शिक्षा पद्धति है, इन मूल्यों के आधार पर ज्ञान प्राप्त व्यक्ति जब अच्छा व्यवहार करता है तब उसको व्यक्ति की परिपूर्णता कहा जाता है। क्योंकि नॉलेज का व्यक्ति में रूपांतर करने से परिपूर्णता नहीं आ सकती। और आज क्या हुआ कि मध्य वर्ग बढ़ रहा है। हर व्यक्ति के अंदर एक भूख है, गरीब में, मध्य वर्ग व्यक्ति में, कि वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, तपस्या करने के लिए बेकरार है। क्योंकि समाज ने मान लिया है कि पढ़ाई एक खर्चा नहीं है, ये केवल एक इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश है। तो अपने माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने पेट का तपस्या करने के लिए बेकरार है। और ये समाज के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और सोशल मीडिया आने के बाद ये तो है कि बहुत से करियर अवसर खुले हैं। और यूट्यूबर बनना, टिकटॉकर बनना, उन बच्चों के लिए भी करियर खुल गए हैं जिनके लिए पहले करियर नहीं होता था। पहले सीधी सी बात है, 10वीं करो, 12वीं करो, ग्रेजुएशन करो, फिर करियर शुरू होगा, उसके बाद पैसा कमाएंगे। अब पहली बार वो स्थिति है जहां आप गेमर बन के साथ 10 साल की उम्र में पैसा कमा सकते हैं। 5 साल का बच्चा कोई ऐसी हरकत करके यूट्यूबर बन के, टिकटॉकर बन के पैसा कमा सकता है। तो सोशल मीडिया आने के बाद लेते हो कि बहुत से करियर अवसर खुले हैं। और जब जब दुनिया में टेक्निक आती है, समाज को एडजस्ट होना पड़ता है। और सोशियोलॉजी नाम के एक विषय है, उसमें एक थिंकर है, अमेरिकन थिंकर, टॉलकट पार्सन नाम उनका। टॉलकट पार्सन ने बताया कि समाज एक इक्विलिब्रियम है जिसमें बहुत सी चीजें इक्वल पॉइंट पे टिके रहती है। इनमें से कोई एक चीज आगे बढ़ जाती है, जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई। अब टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ती समाज थोड़ा सा खाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद जो बाकी पैर हैं समाज के, वो आगे बढ़कर एडजस्ट हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मूविंग इक्विलिब्रियम, की जो समय स्थिति है वो बनी रहती है। इनमें से कोई एक पैर आगे जाता है, दाएं आ जाता है, तो थोड़ी देर के लगता है कि मामला लड़खड़ा गया, लेकिन कुछ समय के बाद जो बाकी पैर है समाज के, वो आगे बढ़कर एडजस्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रहा, इसलिए मैं पानी पीना चाहूंगा। क्योंकि जैसे अभी की स्थिति हम लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत समय देते हैं। अब ये समाज के सामने एक चुनौती है। वर्चुअल सोसाइटी में हमेशा एक्टिव है, लेकिन रियल सोसाइटी से आप कट रहे हैं। आप एक फोटो खींच के डालते हैं, आपको एक लाइक मिलता है, तो लाइक देखकर आप खुश होते हैं, क्योंकि लाइक भी तो एक सामाजिक अंतर क्रिया ही है। लेकिन 24 घंटे मोबाइल पे समाज में रहना ये अच्छी बात नहीं है। सोशल मीडिया ने व्यक्ति और समाज के अंतराल को समाप्त कर दिया है। और जैसे जैसे समाज में तनाव बढ़ेगा, समाज कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। और मेरे सांस में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए इन्हीं भक्तों के साथ मैं अपने सपनों को यहीं पर खत्म करते हुए आप सभी के चरणों में पुनः ज्यादा से ज्यादा फिर हो